Hello and welcome to the Sports Box. I कैसे हो? hope everyone's अरे fine. आज बहुत ही बढ़िया और आज आप देख सकते हैं पुनीत इज बैक. इट्स बिन अ वाइल पुनीत. फाइनली काफी टाइम हो गया. कहाँ एब्सोल्युटली थे यार, आप? काफी काफी दाढ़ी बढ़ा रहा था, क्वारंटाइन सेलिब्रेट कर रहा था और बालों का हल ढूंढ रहा हूँ कहाँ से काटूं. बट यार काफी समय हो गया है और बहुत अच्छा लगा जब आप और साहिब वापस आए और मोटिवेशन मिली फिर से आने की. तो डेफिनेटली, और अब होपफुली हम फिर से जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं और जो भी हमें क्लोज लगते हैं वो उससे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक्स डिस्कस करना. बढ़िया है. और उसके अलावा हाउ इज एवरीथिंग बिन आप वैसे स्पोर्ट्स चल नहीं रहा तो स्पोर्ट्स क्वारंटाइन कैसा चल रहा है? नॉर्मल क्वारंटाइन तो सरवाइव बहुत करना पॉसिबल है बट बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत बोरिंग है. बुंडेसलीगा देख रहा हूँ तो यू कैन अंडरस्टैंड. मतलब मैं उस दिन इतना बोर हो गया था. रात को आई थिंक सैटरडे नाइट था या फ्राइडे नाइट था कि कुलोन एंड बोरुसिया मॉन्चेनग्लाडबाच इसका मैच लगा के शुरू हो गया था मैं, बिकॉज आई हैड टू वॉच समथिंग लाइव. दैट इज द डील. और वो हो गया मतलब आई थिंक. एंड खुशखबरी की बात है, हम ऑब्वियसली डिस्कस भी करेंगे आज की काफी चीजें. क्रिकेट में भी द बॉल हैज रोल्ड विद वेस्ट इंडीज नाउ traveling to England today. So let's see how this happens. और EPL शुरू होगा next week. बहुत ही बढ़िया. सो बेसिकली आज का वीडियो जो हमने बनाया है इट्स टू डिस्कस अ वेरी सीरियस टॉपिक. एंड डैरन सैमी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने बोला था एक सर्टेन के वर्ड है जो इंडिया में बहुत ही हम बिना सोचे समझे किसी के लिए भी यूज करते थे. एंड एक टाइम था जब सोशल अवेयरनेस नहीं थी. एंड हम भी जब बच्चे थे तो बड़ा कॉमन होता था कि अगर आप कोई अफ्रीकन को देख रहे या इवन इवन फॉरगेट अफ्रीकन हमारी खुद के कम्युनिटी एज इन कंट्री के जो लोग होते थे जो अगर थोड़े डार्क होते थे उनको वो वर्ड से हम एसोसिएट करते थे विच वाज वेरी रॉन्ग. एंड नाउ दैट इट इज come out and considering US में जो हुआ है and all the Black Lives Matter movement that is going on, which is sort of touched the UK as well. London में protest हुए थे, Bristol में statue गिरा है, तो काफी awareness फैली है. And in the midst of all of this, डैरन सैमी आए हैं और उन्होंने बोला है कि जब वो 2013-14 में वो खेला करते थे फॉर सनराइजर्स हैदराबाद. And वो टाइम पे I think one of the few big players that were playing with Sunrisers were Ishant Sharma. Shikhar Dhawan was a part of the squad. Bhuvaneshwar Kumar, I think 2014 में he started playing. And I think Karan Sharma was also part of the squad. And obviously बाकी international players थे जो थे, I'm pretty sure कि they didn't really indulge in all of this. बट इंडिया में बड़ा कॉमन होता है स्पेशली जो आई मीन यंग लोग जो होते हैं जिनमें इतनी समझ नहीं होती. एंड आई एम प्रीटी श्योर के आई मीन नॉट जस्टिफाइंग और नॉट ट्राइंग टू डिफेंड इट बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड एक्चुअली कुड मीन. एंड जो रेसिज्म हमारी खुद की जो सोसाइटी में इतना इनब्रेड है और इतना फॉर्मलाइज्ड है मेरे ख्याल से कि वी डोंट इवन रियलाइज कि वी आर बीइंग रेसिस्ट टू दैट एक्सटेंट. एंड फिर आई डोंट थिंक अगर हम ये चीज को पहले एड्रेस नहीं करते तो आई डोंट थिंक वी एज अ कंट्री और एज अ group of people have a right to complain on racism which is happening against us. तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? We'll talk on it in detail, but the entire topic that we're going to discuss today, आपको क्या लगता है इसके बारे आई थिंक आपने बहुत बढ़िया पॉइंट को छुआ है. बिकॉज हम देखते हैं, हम बचपन से ऐसे शब्द यूज करते हैं जो रेसिस्ट हों या किसी की माइनॉरिटी की तरफ डायरेक्टेड हों, बट या इवन एक्शंस फॉर दैट मैटर, सिर्फ ना ही सब. बट हमें वो हम उसको चाइल्डिशली लेते हैं. हम उस सोचते हैं कि दे आर टॉपिक्स विच आर ओके और चलता है बिकॉज वी हैव ग्रोन अप लाइक दैट. आई थिंक अगर हम इसकी तरफ सोचे तो हमको ये पता चलेगा कि, और यही हुआ है आई एम श्योर, आईपीएल में जो भी प्लेयर्स हैं और जो ईशांत शर्मा ने जो फोटो भी डाली है इनफैक्ट, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, डेल स्टेन और सैमी खुद हैं ईशांत शर्मा के साथ, तो आई एम श्योर उनका मीनिंग या उनका इंटेंशन बिल्कुल भी रेसिज्म का नहीं होगा. बट क्या होता है कि जब आप बड़े हो रहे होते हो और आप आई एम श्योर हमारे पेरेंट्स या जो भी, इनफैक्ट हम जब खेलते भी हैं
फुटबॉल हो, क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट हो, तो हम ऐसे ही एज अ ब्रदर, एज अ प्लेयर, एज अ पार्टनर, हम एक दूसरे को स्पोर्ट में ही एक दूसरे को ऐसे बुला लेते हैं, या इनफैक्ट काफी टाइम चलते चलते भी। तो सोल्यूशन आई थिंक, और अवेयरनेस, जब जैसे आपने कहा कि अवेयरनेस जब इतनी बढ़ गई है, तो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो आपको धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन है और जो करंट ग्रोइंग जनरेशन है, जो तकरीबन 10 से 20 सालों की है और कॉलेज वगैरह में पढ़ने जा रही है, वहां से शुरू होना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि यार या मैम ये सब सही नहीं है, और आपको धीरे धीरे ये सब अपनी वोकैबुलरी से, अपने थॉट प्रोसेस से निकालना है, इवन इफ यू डोंट मीन इट, इवन इफ इट्स अ चाइल्डिश वर्ड, इवन इफ इट, अगर आप दोस्त के लिए मस्ती मजाक में कह रहे हो, तो आई थिंक दिस इज वेयर इट शुड बिगिन। एंड आई पर्सनली थिंक कि आई डोंट नो, मतलब अच्छी बात है नहीं कि डैरेन फैमिली ने अभी भी वो कह रहे हैं कि उनको समझ अभी आया है वो शब्द, और अभी किसी ने उनको बताया है उस शब्द का मतलब। तो I think that's a good thing that he has come out with it and he has shared it. And I don't think so, whoever is involved in terms of Sunrisers Hyderabad, जो उनके teammates थे, वो they should be open and they should come and say that, you know what, हम इसको ऐसे mean नहीं करते, but we realize it's a mistake, and we should not, follow it आगे जाके। And uh, you, like, you have played a lot, आप खेले हो, आप रहे हो, and it's not only about the color, डिफरेंशिएशन इन जनरल, काफी माइनॉरिटीज से हम डील करते हैं ओवरऑल। और हम उनको कितनी नामों से, या और हमारे दोस्त खुद हैं हम जिनके साथ पले बड़े हुए हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा है इन टर्म्स? नहीं मतलब आई पर्सनल एक्सपीरियंस से ज़्यादा मुझे लगता है कि जैसे आपने बोला कि दे कम टू नो अबाउट, दे शुड जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दे weren't educated enough or informed enough that this could lead to something else, because करेक्ट। हमें मॉरल साइंस होता है, वैल्यू एजुकेशन पढ़ाया जाता है स्कूल में। आई डोंट हम्म। रिमेम्बर एनीवेयर वी बीन टॉट एनीथिंग व्हिच इज रिमोटली रिलेटेड टू रेसिज्म। हमें ये एब्सोल्युटली। सिखाया जाता है गुड अपना पॉइंट। मुंह धो, नहाओ, नेल्स कट करो और क्या क्या नहीं करो, ये सारी चीजें बताई जाती है। बैलेंस डाइट खाओ, मतलब मुझे याद है हमारे प्राइमरी में ये सारी चीजें सिखाई थी। बट कभी ये नहीं बताया कि कलर पे नहीं डिफरेंशिएट करो। और देखिए, it's very easy to say all of this. Eventually जो ह्यूमन नेचर है बड़ा जजमेंटल होता है। हम लोगों को देखते हैं, वी परफॉर्म, आई मीन वी सॉर्ट ऑफ मेक परसेप्शंस, एंड हम अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे ऑलरेडी आ जाते हैं। एंड इतना पॉसिबल नहीं है कि इसको 100% एलिमिनेट कर दो, बिकॉज वो बायस, वो जजमेंट, वो सब तो रहता है। तो आई एम नॉट ट्राइंग टू hold a moral high ground and say that नहीं, ये पूरा हटा देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आई एम प्रीटी श्योर कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई आल्सो मे हैव indulged into something like that या या because I was not informed. करेक्ट। But given an करेक्ट। option, if I would be put in a similar situation today, now that I'm informed, and तो आपको वर्ल्डली नॉलेज भी आती है, आप जब बाहर की कंट्रीज में देखते हो। बिकॉज हमारा, अगर आप इन जनरल एज अ कल्चर देखें, so basically, it is Indian culture. I mean, irrespective of the religion or everything, we don't have a lot of expats और बाहर के हाँ। जो रहने वाले हैं इतने नहीं है जितने मोर डेवलप्ड कंट्रीज में, बिकॉज वहाँ पे सारी कंट्रीज के लोग go there for employment. So जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, यहाँ पे ऐसा होता है कि इफ यू गो आउट इन द स्ट्रीट्स, आपको हो सकता है 50 कंट्रीज के लोग दिखे। बट करेक्ट। हमारे यहाँ still spotting, I mean, not in all places, but in a lot of places, spotting a foreigner is considered या very unusual in a lot of places. Especially आप गाँव में जाएंगे, वहाँ पे तो उनको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है। They have other problems to face, so I can understand. But at least it could start this sense of understanding and trying to educate the people that we needn't discriminate at least on the basis of color, because that is something जो हमारे उसमें inbred है। जैसे अगर आप हमारी भी 2 जनरेशन पहले देखो, तो दे आर जो दादियाँ नानियाँ होती है, वो कहती है इवन इफ यू वांट टू गेट मैरिड, तो वो कहते हैं कि गोरी लड़की ढूंढे और ये सब करे। तो ये सारी चीजें, I'm not saying that is wrong, because टाइम के साथ बहुत कुछ चेंज होता है। जैसे
जो LGBT community है, now everything is accepted, it is legal, but for a long time it was considered to be a sin. और अलग अलग almost all religions में कुछ ना कुछ है कि जो वो कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट नॉर्मल और इट्स अ डिफेक्ट और ऐसी सारी चीजें। तो ऑब्वियसली तब हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं। सो आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कुछ राइट रॉन्ग है, बड़ा ग्रे एरिया में आ जाता है। ऑब्वियसली कॉलिंग समवन विद अ रेसिस्ट स्लर इज No, नॉट राइट, बट फ्रॉम वेयर इज इट it's कमिंग wrong. वो एड्रेस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में Yeah. अगर कोई बच्चा स्कूल में जाए एंड Hmm. उसको अगर बताया जाए कि ये चीज गलत है, ये चीज you know there are so many atrocities that have been witnessed by them। वो जो slavery का concept था जो यूएस में चलता था, it was very common। मतलब trading of slaves, if I haven't read too much on that, but I've seen a couple of movies। I think Quentin Tarantino की एक movie है which is called Django Unchained, which is Hmm. बहुत ही the way they were treated, the way they were treated like objects, they were not treated like human beings, and they were, I mean, it is pretty horrific to think कि human kind इतनी evil हो सकती है। And they've been through a lot, तो ऐसा नहीं है। And we go through a lot, तो हमें सबसे ज्यादा एम्पैथी होनी चाहिए उनके साथ, बिकॉज इंडियंस को भी ऐसा नहीं कि हमारी रेस को इंटरनेशनली बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, Recognize. एंड वी डोंट गो थ्रू रेसिज्म। तो इफ यू टू कंप्लेन कि वी आर गोइंग थ्रू रेसिज्म, हमें ये समझना चाहिए कि हम Hmm. खुद कितना रेसिज्म में बिलीव करते हैं, और हम खुद कितने इनब्रेड है वो वाली क्वालिटीज। Correct, yeah, yeah. सही बात कह रहे हैं क्योंकि आई थिंक द आप जो पॉइंट कह रहे हैं कि हम खुद माइनॉरिटी में आते हैं इन टर्म्स, नॉट माइनॉरिटी बट इन टर्म्स ऑफ द कलर डिफरेंशिएशन, हम खुद दूसरी साइड पे आते हैं और हम शायद बीच वहीं में से। आते हैं, साइड हाँ, नॉट देयर, या प्रॉब्ली सो हम खुद काफी एट्रोसिटीज सहकर आए हैं, तो इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आई डोंट थिंक सो नन ऑफ द एसआरएच टीम मेंबर्स वुड हैव मेंट दैट। आई एम 100% श्योर वो हम खेलते हैं, बड़े होते हैं, कितनी कितनी दफा किसी को कुछ ना कुछ कोई ना कोई शब्द बोल देते हैं या उसका नाम पड़ जाता है या इट इज, आई एम श्योर इट इज एज सिमिलर इन देयर हेड्स एटलीस्ट, कि छोटा हो गया या लंबा हो गया, जैसे ईशांत शर्मा को लंबू बुलाते हैं, तो आई एम श्योर इट इन देयर हेड्स इट इज एग्जैक्टली द सेम। वही होता है इसमें, एजुकेशन और इसकी बात आ जाती है कि आप क्या सीखते हो और आपको क्या सिखाया जाता है या आपके दिमाग में कैसा है। तो आई थिंक यू आर राइट ऑन दिस पार्ट। आई डू होप कि आगे जाकर इनके प्लेयर्स सामने आए और सामने से ज्यादा जस्ट दे कम अप से दैट वी आर सॉरी अबाउट इट एंड this is not what we meant, and it's a friendly term in India and we make sure that it does not happen again. That is the best way forward. मतलब the good part about this is it should lead to a future step where जहाँ पर लोग actually आगे से नहीं करने की ठाने और be very cautious, be very careful and conscious about it कि हम अपने शब्दों और अपने actions की तरफ प्रोटेक्टिव हों, काफी कॉन्शियस हों और माइंडफुल हों उसके बारे में। तो दिस इज मोर अबाउट इट। बाय द वे, क्यों ना हम कुछ अच्छी चीजें बात करें, लाइक क्रिकेट वापस आने की बात हो रही है, वेस्ट इंडीज गोइंग टू इंग्लैंड एंड आई थिंक काफी प्लेयर्स कोरोना के लिए नहीं भी गए हैं। आज आई वाज रीडिंग मोहनदास मेनन's comment on Twitter that it could be a historic series. Are you like, are you looking forward? कैसे लग रहा है आपको, मतलब काफी समय बाद इंटरनेशनल सीरीज और काफी वियर्ड होगा आई एम श्योर। I know. Going back to the time, and Test cricket, anyways, is my preferred format. So I don't know if I'll actually be able to catch the entire series because, जहाँ होता है इंडिया नहीं खेल रही होती है, and unless हाँ two वो तो top teams are playing. The problem is that before the series has started, I know that England is not the best Test team, है। but आपको पता है कि वो होम ग्राउंड पे जाके वेस्ट इंडीज are going to get bullied, and वो conditions जो है, it's not easy for anyone to go there and dominate. And I can see what is going to happen in the series. So जब भी, unless West Indies really surprise us, I know what is going जो to उन्होंने happen होम there, पर and I किया don't. था बाय द वे, दे हैड एक्चुअली वन, दिस इज लास्ट ईयर और लास्ट ईयर व्हेन दे हैड वन अ सीरीज 2-0 व्हिच वाज सरप्राइजिंग अगेंस्ट इंग्लैंड, बट आई डोंट थिंक सो वो फुल टीम के साथ जा रहे हैं। तो या प्लीज। पर वो क्या वो इंग्लैंड में था?
नहीं, वो वेस्ट इंडीज में था। वो वेस्ट इंडीज अभी वो करंटली तो जो टीम है, मुझे लगता नहीं है कि दे आर स्ट्रांग एनीवेयर, इवन इन वेस्ट इंडीज दे आर स्ट्रांग। तो दे आर जस्ट कोई गोइंग टू भी बी। फॉर्मेट सही है। हाँ, एक T20 में है शायद, बट बाकी तो आई डोंट थिंक वो खुद को भी कंटेंडर्स मानते हैं। नहीं, बिकॉज अभी ऐसा हो गया है कि people, I mean cricket fans in general must be waiting for any kind of action, and I'm pretty हाँ sure यार, इतने ये टाइम से बात नहीं सही। देखा टेस्ट क्रिकेट ये शुरू हो रहा है, तो मजा तो आएगा, टू बी ये ऑनेस्ट, क्रिकेट होप का एवरीथिंग इज बुंडेसलीगा हो जाएगा सेफ। मेरे हिसाब से। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ बिकॉज क्रिकेट का फुटबॉल तो अभी बुंडेसलीगा हो जाएगा ये। लोगों के पास ऑप्शन नहीं है और वो आ रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एंड आई थिंक तीन प्लेयर्स ने तो आई थिंक मना भी किया है, करेक्ट। probably Bravo, and Chemo Paul and ओके। Hitmar have refused to travel because they've said that ओह। we have our concerns. ओके। तो I understand, मतलब उनकी भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको, बिकॉज आई थिंक ये वायरस इटसेल्फ तो डेंजरस है ही, इससे ज्यादा इसका जो पैरानोया, जो डर पैदा हो जाता है, जो दहशत हो जाती है लोगों के मन में कि हो जाएगा, वो हम्म। ज्यादा डेंजरस है। आई थिंक द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हैम्पर कर देता है। जैसे चेल्सी के एक प्लेयर है, ना, सॉरी आई एम गोइंग ऑन टू फुटबॉल, बट एनगोलो कांटे, ही वैलिड। फॉर अ लॉन्ग टाइम उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड नहीं की। उन्होंने बोला कि यार आई डोंट फील सेफ, एंड फाइनली आज आई थिंक ही प्रोबेबली रिज्यूम ट्रेनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। और तो आप जैसे इट कह रहे हैं इट टेक्स इज टाइम, एक्चुअली और मुझे लगता वैलिड। है कि हाँ, बोलिए। आप जैसे कह रहे हैं इट इज एक्चुअली वैलिड, आई मीन यू कांट इवन ब्लेम, लाइक फुटबॉल जैसे स्पोर्ट में यू हैव टू बी प्रिकॉश, आई मीन नॉट नॉट ओनली फुटबॉल बट इन मेनी स्पोर्ट जो इतना फिजिकली क्लोज है, एंड फिजिकली पीपल आर गोइंग टू डेफिनेटली टैकल और पास और ऐसा। मैं एंड मतलब मैं वही कह रहा था कि कांटे का भी आप ये नहीं कह सकते कि वाई, और जब सब प्लेयर्स आ गए, इफ आई एम अ प्लेयर एंड इफ आई डोंट फील कंफर्टेबल, तो ही इज कंप्लीटली वैलिड इन टेकिंग दैट स्टेप। और मतलब एक जो मेरा, आई नो इट्स ऑन द लाइटर साइड, बट I'm pretty sure ball tampering will go out of the equation, because अभी जब क्रिकेट शुरू होगा, बिकॉज कोई अपनी थूक लगा के बॉल पे तो नहीं मलने वाला है, विच इज जो हाँ, बहुत ही कॉमन है। वो इनफैक्ट मैंने वो लोग जस्ट दे आर एक्चुअली, नहीं नहीं, सही बात है, बिकॉज आई थिंक दे आर ट्राइंग टू, लाइक बॉलर्स आर कमिंग अप विद सम आइडियाज टू आईसीसी कि हाउ कैन यू, बिकॉज इफ दे डोंट अलाउ सलाइवा टू बी ऑन द बॉल तो वो स्विंग और उसके में इफेक्ट कर सकता है, और कम स्विंग हो और पिच ना हो सूटेबल, तो एनीवे इट इज अ वेरी बैट हेवी गेम। तो दैट्स अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन, काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो अच्छे, आई थिंक अच्छे सेट ऑफ, पहली बात तो खुश होंगे लोग कि भाई स्पोर्ट आ रहा है, यू काफी लोग वुड एक्चुअली ट्यून इन एंड एटलीस्ट वॉच सम और फॉर फ्यू आवर्स कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है वगैरह। कितना अच्छा टेस्ट सीरीज होता है उस पर डिपेंड करता है आगे, कैन होपफुली ये चलते रहे आगे। योर फाइनल थॉट्स ऑन बिल्कुल। बोथ दीज टॉपिक्स? आई थिंक टेस्ट सीरीज तो लेट्स सी क्या होता है, होप इट्स एन इंटरेस्टिंग वन, बिकॉज या इतने बिल्डअप के बाद इफ इट इज फ्लैट एंड मजा नहीं आएगा, तो फिर the entire point will be missed. But I'm pretty sure it's going to get decent viewership, because इंडिया में आपको पता ही है कितना बड़ा क्रिकेट का बेस है, एंड कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया भी आर प्रीटी हाई ऑन क्रिकेट, तो उसके बारे में तो चलो, आई मीन आई पर्सनली, obviously I'll be happy that cricket has resumed, but to be honest, it's not very exciting for me. Had it been India playing even the worst team in the world, I would be very happy. But obviously, if two other teams are playing, although conditions are good, if West Indies actually give up a good fight, I'll be more than happy to watch the entire season forward. But otherwise, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है. It's to be entertaining. And when it comes to Darren Sammy, I think उन्होंने एक चीज बहुत अच्छी की. He didn't take any names. या, जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा है, उन्होंने गुड बोला है पॉइंट। कि आप, आई एम गोइंग टू टेक्स्ट यू, मैं आपसे बात करूंगा, विल डिस्कस, मुझे आपका पर्सपेक्टिव जानना है, बिकॉज बहुत बड़ी बात। इट वुड हैव बीन वेरी इजी ना कि वो बाहर आके किसी को भी डिफेम कर दे, ये आजकल सही तो बात बड़ा है। कॉमन हो सही बात गया, है। एंड गुड पॉइंट। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा अप्रोच किया है, तो आई एम प्रीटी श्योर दैट जो भी लोग हैं दे शुड कम आउट ऑन देयर ओन एंड से, रादर देन सैमी हम्म। गिविंग, जैसे अभी ईशांत शर्मा की जो फोटो सर्कुलेट हुई है जहाँ उन्होंने उनको टैग किया हुआ है, एंड ही
जो उसमें प्रॉब्लम है, इट केम टू अ पॉइंट जब वो खुद को उससे रेफर करने लगे, which I Oh, think in a lot हाँ of sense is good, because अगर आप देखेंगे कोई भी आप पे इंसल्ट फेंकता है, अगर आप उसको ओन हाँ, कर लेते हैं ना, तो कोई आपको कुछ बोल नहीं सकता. good जैसे perspective, yeah. यूएस में द एन वर्ड is is considered, it's Yeah, blasphemy क्या है, correct. it's considered racism, and अगर आपको बोल दिया तो you'll be punish, it's a punishable offense, it's not Offense, just yeah, yeah. something जो आप बोल सकते हो. And the irony is कि वो एक दूसरे को वही वर्ड से रेफर करते हैं. If you हाँ, listen to hip exactly. hop, if In fact, you listen songs, to all yeah, of yeah, that, and कितने songs होते हैं उसमें yeah, यार. मतलब 5% of the lyrics में तो वो वर्ड ही होता है. So हाँ, exactly. what you've done very beautifully, I personally think उसको आप किसी भी वे में ले सकते हो. जो हुआ है वो तो गलत है, I'm not defending that, but जब आप Hmm, उसको ओन कर लेते हो, start doing that, फिर आपको कोई इंसल्ट नहीं कर सकता. Obviously still I agree with the law के अगर कोई और, see it is up to them उनको क्या offensive लगे. There may be a hmm, white person जो उनको वर्ड से एड्रेस करेगा, पर अगर उनको correct, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रेसिज्म. correct, अगर yeah, yeah. उनको तकलीफ है, that is racism. Racism is not a mere word. Racism is the impact that the particular word has. तो अगर Hmm, मैंने किसी को कोई चीज बोली और उसने उसको गलत वे में नहीं लिया, तो hmm, that is not wrong. I think आप दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. बट उसके अलावा अगर ऐसा हुआ कि वो ऑफेंड हुआ, तो फिर यू आर इन ट्रबल एंड यू शुड बी इन ट्रबल, बिकॉज correct. आई थिंक इट इज नॉट राइट टू ऑफेंड समवन, स्पेशली ऑन समथिंग लाइक दिस. देखिए ऐसा है कि यू कांट हेल्प बट ऑफेंड समवन. आई एम प्रीटी श्योर दिस वीडियो में आल्सो ऑफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, बट ऑफेंडिंग समवन on the basis of their skin, color Yeah. of their skin is, in my opinion, वो बहुत गलत है. Hmm, एंड you know, I'm not saying कि I am, I may have done it in the past. मैं उसको deny भी नहीं कर रहा, and that is because I was ignorant at one point of time और मुझे नहीं पता थी. And now जब आपको ये सारी चीजें पता है, you can talk about it and you can sort of learn from your mistakes. एंड एक और चीज मैं जो बोलना चाहता हूँ, जो इंडिया में आउटरेज हो रहा है, एंड स्पेसिफिकली these Bollywood celebrities who are coming out and talking about oh this my issue. God, yeah, yeah, yeah. I mean, Good point. there are no issues endorsing fairness products, and when it comes to, I mean, आप जो deep seated hypocrisy है Indian society हाँ. में, we complain about being uh, differentiated on the basis of our race, और हम खुद सबसे बड़े racist हैं. So, हाँ, and आज again, coincidentally, HUL has come up with the Black Lives Matter campaign, and everyone has absolutely lambasted them, saying, Fair and Lovely, तुम्हारा product है, and you have fairness creams and whatnot. Like, और आपने पूरा entire ad campaign for years and years has been only. and their most common promise, जो उनका बेसिक कोई भी ऐड का वो होता है, लड़की शादी के लिए जाती है, वो रिजेक्ट हो जाती है, फिर वो उनकी क्रीम लगाने लग जाती है और वो ठीक हो जाती है. आई मीन दिस इज द मोस्ट जेनेरिक एड विच एवरी फैनेस क्रीम सॉर्ट ऑफ डज. Yeah, सो absolutely. Yeah. देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो प्रोडक्ट बेचना गलत है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर, आई मीन, अगेन इट्स अ विशियस सर्कल. सोसाइटी उसको वो मानती है कि इट इज नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग, इसलिए उनको कॉम्प्लेक्स होता है और वो ये सारी चीजें Hmm. यूज करना चाहते हैं, और वो उनको चाहिए होता है कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स यूज करें. तो आई डोंट थिंक कि प्रोडक्ट बेचना गलत है, बट जिस तरह से उसको प्रमोट किया जा रहा है, जो उनकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन है, वो आई थिंक बड़ी गलत है, बिकॉज दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड अभी इवॉल्व हो गया है. मैं ये नहीं कह रहा कि जब उनने किया था गलत है, तब इट वाज एक्सेप्टेबल, बट Yeah. सोसाइटी भी इवॉल्व होती है, लोग इवॉल्व होते हैं, लोगों को पता चलता है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है. और जो 100 साल पहले प्रैक्टिसेस थी आज नहीं हो रही थी, 200 साल पहले प्रैक्टिसेस थी आज नहीं हो रही थी, कुछ साल पहले राजा महाराजा रहते थे, आज की डेट में डेमोक्रेसी है. सो Hmm. बहुत सारी चीजें टाइम के साथ चेंज होती है. लोगों को लगता था अर्थ फ्लैट है, अब राउंड है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच चेंज विद चेंजिंग टाइम्स, और हमें लगता है कि ये For जो the good. Yeah? This is हम for the good. साइंस टेक्नोलॉजी सब अडॉप्ट करते थे, जो बट जो Hmm. मॉरल पार्ट होता है उससे हम सॉर्ट ऑफ थोड़ा कतराते हैं उसको अडॉप्ट करने.
तो आप मतलब मुझे बताइए आपको क्या लगता है, जस्ट टू कंक्लूड। नो आई थिंक या सो आई थिंक काफी अच्छा समाप्त किया है उसको एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड हम जितना इस चीज को और अपने हैबिट्स और नेचर एंड एक्शंस में कल्टिवेट करेंगे एंड आई थिंक राइट फ्रॉम चाइल्डहुड आपको अगर ये चीजें सिखाई जाएंगी एंड आई जेन्युइनली होप ये डैरेन सैमी इंसिडेंट चेंज लाए पीपल की थिंकिंग में बिकॉज लॉट ऑफ दीज प्लेयर्स आर stars for most of the country. So, and I'm sure if they come out, people will actually feel relatable. They will feel, although they should still be doing it, but they will feel the pull और उनको समझ आएगा कि हाँ भाई this is how it is and like you and I both admitted right कि हमने भी बचपन में ये किया है हम अपने दोस्तों को अपने peers को ऑफिस हो या खेलते वक्त हो कितनी टाइम कुछ भी बोल देते हैं without realizing the actual nature of it. तो जब ऐसा सिनेरियो होता है तो I'm sure this will bring and I'm sure I hope कि deep rooted change हो and I look forward यार मेरे को अभी बहुत स्पोर्ट देखने का मन है और अच्छा खाना खाने का मन है बाय द वे मैं काफी दिनों बाद ये मैकडॉनल्ड्स का ये खा रहा हूँ तो मैं वो दिखाना चाहूंगा क्योंकि मेरी खुशी नहीं समाई जा रही हैशटैग नो ब्रांड्स। तो मैं हमेशा ब्रांड्स दिखाना आता हूँ क्योंकि मैंने देखा है वॉशिंगटन एप्पल को कहाँ से कहाँ पहुंचा वो दिया है एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वॉशिंगटन एप्पल्स खा रहा हूँ एज ऑफ नाउ, लेकिन इट्स ओह फनी। माय गॉड मैंने बिकॉज ऑब्वियसली अभी सब बंद है तो वी आर यू नो ऑर्डरिंग ऑनलाइन, तो मैंने देखा वॉशिंगटन एप्पल, मैंने इमीडिएटली ऑफर किया। मैंने 3 महीने से एब्सोल्युटली एप्पल नहीं खाए, जब मुझे पता चला सोचो कि वॉशिंगटन एप्पल है मैंने बोला एग्जैक्टली बहुत, आईपीएल में विक्रांत सर ने इतना प्रमोट किया, इसको तो देखना ही है। क्या चीज है, और वाकई काफी अच्छे हैं टू बी अच्छा ऑनेस्ट। है ओके मतलब दैट जनरली इज लाइक हम नेक्स्ट एप्पल स्पोर्ट्स तक के वीडियो पे इसका रिव्यू डालेंगे वो थोड़ा अगर वॉशिंग, वैसे बट तो 0 लोग देख रहे हैं, बट अगर बाय चांस कभी हम मतलब अरे एक आदमी आ गया, आई डोंट नो ये आदमी कौन है, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आई होप आपने हाँ अपने फोन से लॉगिन नहीं किया, नहीं नहीं बट मैंने नहीं किया हुआ what we are saying is that whatever, I hope Washington Apples is watching this, and if at all you can promote us, नहीं मतलब promote us क्या, अगर हमारे बाई चांस 63 सब्सक्राइबर्स है, अगर हाँ कुछ 1.5 लाख हो जाए बाई चांस, मतलब इन जरूर प्रॉब्ली 20-30 years, तो आप जरूर आना हमारे पास, हम तो जरूर हमारे आपको बच्चों के लिए promote करेंगे। और घर वालों के लिए भेजना आप प्लीज एंड वो जो भी एक महाशय अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एंड फॉर एवरीवन हु विल बी वाचिंग दिस वीडियो लेटर, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम अभी बेसिकली व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज के apart from the analysis we are going to talk about a lot of other things which are related to sport, जैसे आज हमने ये टॉपिक डिस्कस किया which is very important मेरे राय में, because ये जो ऐसी चीज होती है oh this is Avinash here. Avinash, नाइस thank you so much for watching. You're our only viewer today. And फूलो फलो तहे दिल कुछ से तो आप प्लीज वापस जाके भी देखना, ये कोई ऐसा हमने बहुत important बातें भी की है, but just we didn't want to keep the entire video on a very serious note, and we want to talk about other stuff as well. So I hope, I'm just hoping कि जो भी controversy आए, and I like the maturity with which it has been dealt with by Darren Sammy, and I hope that इसमें कुछ constructive ही निकले. It doesn't turn out to be another Twitter hashtag and then disappears in a month, or people stop talking about it. मुझे लग I hope इसके बारे में बात हो और हम खुद एक चेंज लाए और खुद जो हमने गलतियां की उसके बारे में सीखे, एंड we grow as people and as a country. ऑलराइट Anything else to conclude, Puneet? No, that's it. I think we'll end it on a happy note. We look forward आपको सबको मिलने के लिए और भी स्पोर्ट्स अभी सब शुरू होंगे आई एम श्योर हम और मिलते रहेंगे काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे और लेट्स सी हमारी दाढ़ियाँ कितनी बढ़ती हैं सही है. चलिए Okay, thank you so much, ओके Avinash, and all the other viewers who will eventually end up watching this video. I hope we were able to make sense, because we're not really known much for that. But हम कोशिश करेंगे कि we speak about a lot of topics and related to sports, both cricket, football, whatever sport is
you know, भी बहुत which अच्छा है। intrigues the majority of the people and us, because अगर हम वो चीज़ को लेके इंटरेस्टेड है तभी हम उसके बारे में पैशनेटली बात कर पाएंगे. So thank you so much and Thank you. have a good night. Have a Thank good you. night. Bye.